हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है निम्न के सर्व गुणनखंड ज्ञात कीजिए। भाई निम्न के हमें क्या सर्व गुणनखंड क्या होते हैं? जो दोनों नंबर्स में होगा। जैसे 20 के और 28 के गुणनखंड निकालने, उनमें देखना है कि दोनों में क्या क्या हमारे कॉमन है। अब भाई जैसे 20 के गुणनखंड निकालेंगे पहले, तो 20 के गुणनखंड, भाई 20 किस किस नंबर से पूरा पूरा भाग जाता है? भाई किससे जाएगा? एक तो 1 से पूरा पूरा भाग जाएगा, दूसरा 2 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, भाई 4 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, 5 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, और 10 से भी पूरा पूरा भाग जाता है, और 20 से भी पूरा पूरा भाग जाता है। तो 20 के गुणनखंड क्या हो गए भाई? 1, 2, 4, 5, 10 और 20। अब भाई 28 के देखने, तो 28 किस किस के पाड़े में आता है, या हम कह सकते हैं किस किस से पूरा पूरा भाग जाता है? भाई 1 से जाता है, 2 से जाता है, ओके, 4 से जाता है, 7 से जाता है, 14 से जाता है, और 28 से जाता है। तो 28 के गुणनखंड क्या हो गए भाई? 1, 2, 4, 7, 14 और 28। अब हमें कहा सर्व गुणनखंड। अब सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सर्व गुणनखंड निकालने हमें गुणनखंड, सर्व गुणनखंड का मतलब कि दोनों में क्या है भाई? एक तो हमारा 1 है दोनों में, तो एक तो सर्व गुणनखंड 1 हो गया। दूसरा दोनों में क्या है भाई? 2 भी है, तो 2 भी हमारा सर्व गुणनखंड हो गया, और 4 भी हमारा दोनों में है, तो 1 हमारा 4 हो गया। तो सर्व गुणनखंड क्या हो गया भाई? 1, 2 और 4, ओके, जो दोनों के गुणनखंड है, तो ये हम कहते हैं सर्व गुणनखंड। अब हमें निकालना भाई 15 और 25 के। भाई सबसे पहले 15 के गुणनखंड निकाल लेंगे। 15 किस किस से पूरा पूरा भाग जाता है? 1 से जाता है भाई, 3 से जाता है भाई, 5 से जाता है, और 15 से जाता है। ये तो हो गए 15 के गुणनखंड। भाई 25 के निकालने हमें। अब 25 के गुणनखंड क्या है भाई? 25 एक से पूरा पूरा भाग जाता, 5 से जाता है, और 25 जाता है। इसके अलावा 25 पूरा पूरा भाग किसी में नहीं आता, मीन इन्हीं के पाड़े में 25 आता है। तो सर्व गुणनखंड। अब हमें निकालना सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा भाई? एक तो दोनों में 1 है, और दूसरा क्या है? 5 है। तो 1 और 5, 15 और 25 के क्या हो गए? सर्व गुणनखंड हो गए, ओके। अब देखो भाई 35 और 50 का निकालना, तो 35 के गुणनखंड। 35 1 के पाड़े में आता है भाई, 5 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है, और 35 के पाड़े में आता है। 50 तो हमारा बहुत के पाड़ों में आता है। किसके? 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 5 के पाड़े में आता है, 10 के पाड़े में आता है, 25 के पाड़े में आता है, और 50 के पाड़े में आता है। तो ये हमारे क्या हो गए? गुणनखंड हो गए। तो देखो सर्व गुणनखंड देखेंगे। सर्व गुणनखंड क्या क्या हो गया भाई? एक तो 1 हो गया, दूसरा 5 हो गया, ठीक है। तो 1 और 5, 35 और 50 के क्या हो गए? सर्व गुणनखंड हो गए। अब हमें निकालना है 56 और 120 के। 56 1 के पाड़े में आता है, 2 के पाड़े में आता है, 4 के पाड़े में आता है, 7 के पाड़े में आता है, 8 के आता है, 14 के आता है, और 28 के आता है, और किसके? 56 के आता है। भाई 120 तो बहुत सारे, 1 के आएगा, 2 के आएगा, 3 के पाड़े में भी आता है, 4 के भी आता है, 5 के भी आता है, 6 के भी आता है, 8 के भी आता है, ओके, 10 के आता है, 12 के आता है, 15 के आता है, 20 के आता है, 30 के आता है, 40 के आता है, और 60 और 120 के। तो भाई सर्व गुणनखंड क्या हो जाएगा? सर्व, एक तो हमारा 1 है, 2 भी है, 4 भी है, और 8 भी है, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गए, और 8 हो गए। ये हमारे सर्व गुणनखंड हो गए किसके? 56 और 120 के, ओके।